अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू टमीलिशियस किचन, जहाँ आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी मेरी फेवरेट मैक एंड चीज़ बाइट्स। तो चलिए जी जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। लेकिन रेसिपीज़ की तरफ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, रेसिपी पसंद आई है, तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए जी शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। यहाँ मैंने पहले एक पैन ले लिया है छोटा, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। उसके साथ ही मैंने ये बहुत छोटे-छोटे से चंक्स ले लिए हैं बोनलेस चिकन के। बहुत छोटे लेने हैं, क्यूब्स की फॉर्म में आपने काट लेना है। इसको इसमें डाल के मैंने ये फ्राई कर लिया है। यहाँ पर मैं इसमें हाफ़ टी स्पून लहसुन पेस्ट ऐड करूँगी। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसका पानी थोड़ा-सा खुश्क होने लगेगा, तो इस स्टेज पे मैं यहाँ पर ऐड करूँगी इसमें 1 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस और साथ में हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है और इसके बाद इसको डाल के बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अपने ही पानी में ये पकने लगेगा। जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा, गल भी जाएगा, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ शिमला मिर्च है, उसको मैंने बहुत बारीक-बारीक क्यूब्स में काट लिया है। ये मैं इसमें डालकर ऐड करूँगी और ये तैयार हो जाएगी। फिर इसके बाद इसको 2 से 3 मिनट सौते करने के बाद मैं इसको साइड पे ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ये हमारी चिकन तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हमने रेडी करनी है वाइट सॉस। उसके लिए यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और साथ ही मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून के करीब ही बटर। बटर को आपने वैसे नहीं डालना, अदरवाइज़ वो जलना शुरू हो जाएगा। इसको हमेशा ऑयल के साथ ही डालें। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून भर के मैदा। मैदा डाल के इसको फिर मैंने सौते करना है। मैदा डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने सौते करना है। ये बिल्कुल यकजान हो जाएंगे मक्खन और मैदा, और इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी कि मैदा भुनने लगा है हमारा। जब ये थोड़ा सा भुनने लगेगा, तो उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून के करीब चिकन पाउडर और साथ में 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ लहसुन। अगर आप चाहें तो इसमें गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने लहसुन फ्रेश गार्लिक पीस के डाल दिया है। अच्छा, इससे नगेट्स में गार्लिक की बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा, जो कि डोमिनेट करेगा। तो अगर किसी को मतलब पसंद नहीं है गार्लिक का फ्लेवर, तो वो इसमें ना ऐड करे, उसके बगैर भी अच्छा बन सकता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें 1 कप हाफ़ कप सॉरी बड़ा हाफ़ कप था, वो मैंने दूध इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको मैंने इतनी अच्छे तरीके से मैश किया है और पकाया है और मिक्स करती गई हूँ कि इसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, और ये बहुत जल्दी से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब ये बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। आप इस स्टेज पे चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुटी मिर्चें काफ़ी ज़्यादा डाली थी तो मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई। अब जब ये गाढ़ा हो जाएगा, तो यहाँ मैंने 1 प्याली मैकरोनी ली है, जो कि बॉयल हुई हुई है। मैकरोनी को बॉईल करते हुए मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऑलरेडी ऐड कर दिया था, तो जब सॉल्ट इसमें ऐड करें तो इस चीज़ का ख़्याल रखना है। तो अब ये मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से मैकरोनी और ये जो वाइट सॉस है ये साथ में बिल्कुल मिक्स हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी वो जो मैंने चिकन बना कर रखा था, वो चिकन अब मैं साथ में इसके भी ऐड कर दूँगी। और चिकन ऐड करने के बाद इसको दोबारा से हम मिक्स करेंगे, और साथ में मैंने ये मोज़रेला चीज़ है ये मैं ऐड करूँगी। छोटी सी प्याली है, हाफ़ प्याली, उस वो मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड कर दिया है। ये मेरा होममेड मोज़रेला चीज़ है। अगर आपके पास प्रोसेस्ड चीज़ है या आपके पास चेडर चीज़ है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको ऐड करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। अच्छा, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था मैकरोनी डालने से पहले, चूल्हा ऑफ़ है। बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, चूल्हे पे ही रखा हुआ है लेकिन फ्लेम ऑफ़ है इसका। उसके बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा-सा लिक्विडी सा हो रहा है। तो जब ये ठंडा होगा, तो ये जो चीज़ है ये दोबारा से जम जाएगी, तो ये इसकी थिकनेस बहुत कम हो जाएगी।
अब ये मैक्रोनीज़ हमारी ठंडी हो गई हैं। अब मैं इसके नगेट्स बनाना शुरू करूँगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने अपने हाथों को बहुत अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है, क्योंकि ये काफ़ी स्टिकी सा है वाइट सॉस होने की वजह से, तो इसको बनाने में मैस होगा काफ़ी, लेकिन टेस्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो इसको सबसे पहले मैंने मैदे में रोल किया है। मैदे में रोल करने के बाद इसको मैं डालूँगी अंडे में डिप करूँगी, और अंडे से बहुत अच्छी तरीके से कोट करना है, कहीं से रह ना जाए। और उसके बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स में रोल कर देंगे, कहीं से अंडा रह ना जाए कि लगा ना हो। तो अच्छे तरीके से आपने इसको मेक श्योर करना है ताकि इसकी कोटिंग जो है वो सील हो जाए। और उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसकी एक फ़ाइनल शेप दे देनी है, क्योंकि ब्रेड क्रम्स लगेंगे उसके बाद आपको हैंडल करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो ये देखिए, ये जो है मैंने शेप दे ली है इसकी। इसी तरीके से मैंने बाकी भी सारे नगेट्स बना दिए। बस ये अब फ्राइंग का टाइम है। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है, और गरम ऑयल में मैं इसको डाल दूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। इसको तेज़ आंच पे ही फ्राई कर लें आप, क्योंकि हमने इसको ना तो गलाना है, ना कि इसकी कोटिंग जो है उसको क्रिस्प करना है। ये तो जल्दी से ही भी हो जाएगी। तो तकरीबन मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको डाला है ताकि ये जल्दी जल्दी फ्राई हो जाए और इसकी कोटिंग क्रिस्प हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम इसको स्लो फ्लेम पे डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, जो कि बहुत ऑयली सी हो जाएगी फिर। दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। मेक श्योर कि ये ऑयल में डूबी रहें, क्योंकि उसके अंदर चीज़ है। चीज़ जब मेल्ट होगा तो वो ooze आउट हो सकता है। तो इसको एक तो कोटिंग आपने बहुत अच्छी करनी है, और जब फ्राई करना है तो इसको डूबे हुए तेल में फ्राई करना है। तो ये हमारे मैक एंड चीज़ बाइट्स तैयार हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारे दस्तरख़्वान पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए। आमीन।